बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बायोट्रिक्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम FEC पार्ट 1 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के चैप्टर से हम बेसिक टर्मिनोलॉजी कर चुके हैं। इसके अलावा फाइलम पुरीफ्रा, फाइलम नाइडीरिया, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लैथिलमिंथिस, फाइलम एस्केलमिंथिस, फाइलम एनेलिडा और फाइलम मोलस्का भी कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा को सबसे लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है, यानी जितने भी हमारे पास नेम्ड स्पीशीज हैं, टोटल इस दुनिया में 11 लाख नेम्ड स्पीशीज है हमारे पास, जिनको नाम दिया गया है, जो डिस्कवर हो चुकी है और उनको नाम भी दिया गया है। इन 11 लाख स्पीशीज में 2/3 जो है वो हमारे पास आर्थ्रोपोड हैं। 2/3 का क्या मतलब है? सपोज ये मैं बना रही हूँ कोई पाई चार्ट, इनको हम डिवाइड कर लेंगे 3 बराबर हिस्सों में, या ये सपोज ये अर्थ है, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 बराबर हिस्सों में, तो इसके एक हिस्से पर बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं और ये जो 2 हिस्से हैं ये इन पे क्या है? आर्थ्रोपोड्स। सो आर्थ्रोपोड क्या है? बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। यानी अगर हम 100 किसी जगह से रैंडमली 100 स्पीशीज इकट्ठा कर लेते हैं, तो उन 100 स्पीशीज को जब हम स्टडी करते हैं, उनको उठाते हैं कि ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो उन 100 में से हमें 83 स्पीशीज जो है वो मिलेंगी आर्थ्रोपोड्स की। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। सेकेंड नंबर पे जो फाइलम आता है वो है फाइलम मोलस्का। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट है। और फाइलम आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा क्यों बोला जाता है? आर्थ्रोपोडा एक ग्रीक वर्ड है जो कि आर्थ्रो और पोडा पर मुश्तमिल है। आर्थ्रो का मतलब है जॉइंटेड और पोडा का मतलब है लेग्स। यानी इस फाइलम में जितने भी मेंबर्स हैं उनके पैर क्या होते हैं? उनके जो पैर होते हैं, जो अपेंडिसेस होते हैं, वो जॉइंटेड होते हैं। जॉइंटेड का क्या मतलब है? सपोज ये मैंने निकाल लिया है उसका पैर, कॉकरोच का पैर। कॉकरोच इस फाइलम से बिलोंग करता है। ये कॉकरोच का पैर है, नजर आ रहे हैं? ये मैंने बनाया कॉकरोच का पैर। यहाँ पे इनके पैर में क्या होते हैं? ऐसे जॉइंट्स लगे होते हैं, जॉइंट्स लगे होते हैं। इस पैर के इस हिस्से को कॉक्सा बोला जाता है, इसको ट्रोशेंटर, ये फीमर, टीबिया, और ये 5 जो है इनको टार्सस बोला जाता है, टार्सस। और ये जो ब्लैक मैंने बनाए हैं ये क्या है? ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये सारे क्या हैं? जॉइंट्स हैं। इनके पैर में जॉइंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। ना सिर्फ इनके पैर में बल्कि जितने भी इनके अपेंडेजेस होते हैं उन सब में वो सारे जो होते हैं जॉइंटेड होते हैं। इस वजह से इस फाइलम को नाम दिया गया आर्थ्रोपोडा। सो ये मैं मिटा देती हूँ। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि सबसे सक्सेसफुल फाइलम है। सक्सेसफुल यानी अगर हम इनके हैबिटाट को देखें तो ये हर जगह पाए जाते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल फाइलम है, ये हर जगह इनके मेंबर्स पाए जाते हैं। चाहे टेरेस्ट्रियल हम देख लें, एक्वेटिक देख लें तो ये मैरीन और फिश दोनों में पाए जाएंगे, या एयर में हम देख लें तो ये हर जगह पाए जाते हैं। इस फाइलम को सक्सेसफुल बनाने के लिए
क्या चीजें हैं? जॉइंटेड लेग्स इनके पास है, क्योंकि जॉइंटेड लेग्स जो है इनको अगर ये खुद प्रे करते हैं या कोई इनको प्रे करता है तो ये बहुत तेज दौड़ते हैं। इस तेज दौड़ने की वजह क्या है? इनके पास जॉइंटेड लेग्स हैं, तो ये इनको सक्सेसफुल बनाते हैं। दूसरे नंबर पे जो है इनकी जो एक्सोस्केलेटन है वो किस चीज़ की बनी है? काइटिन की। काइटिन्यूस एक्सोस्केलेटन, यानी अगर हम चप्पल उठा लें और कॉकरोच को मारने की कोशिश करें तो वो एक दफ़ा से नहीं मरता, वो एक दफ़े से उनकी बॉडी नहीं पिचकती, क्योंकि उनकी बॉडी पे एक कवरिंग होती है, काइटिन की बनी होती है जो बहुत सख्त होती है। इस वजह से ये बहुत सक्सेसफुल हैं, जॉइंटेड लेग्स की वजह से और काइटिन की वजह से। आर्थ्रोपोडा की बॉडी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर हम देखें इनके बॉडी फॉर्म तो इनकी बॉडी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हेड, एक हेड रीजन होता है, एक होता है थोरैक्स और एक है एब्डोमेन। एब्डोमेन, सपोज मैं यहाँ पे कॉकरोच बना रही हूँ, ये कॉकरोच का हेड है, यहाँ से ये थोरैक्स है और ये इनकी एब्डोमेन है। एब्डोमेन, थोरैक्स और हेड। ये थोरैक्स जो है ये 3 हिस्सों में बटा होता है और ये एब्डोमेन जो है ये यहाँ पे 10 सेगमेंट होते हैं। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में। और थोरैक्स में 3 होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। ये होते हैं ट्रू सेगमेंटेड एनिमल्स या ट्रू सेगमेंटेड फाइलम, जो भी आप लोग लिखना चाहें। ट्रू सेगमेंटेड का क्या मतलब है? ट्रू सेगमेंटेड का मतलब है कि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, लेकिन ट्रू कैसे? ट्रू हम ऐसे बोलते हैं कि जो इनका एम्ब्रियो होता है वो भी सेगमेंटेड होता है। ऐसे हमने 3 फाइलम देखे हैं, मैं बता चुकी हूँ पिछली क्लास में भी। 3 फाइलम है जो कि ट्रू सेगमेंटेड हैं। ट्रू सेगमेंटेड में हम एक एनालिडा का पढ़ते हैं और सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स और थर्ड नंबर पे कार्डेटा के जो मेंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? उनमें ट्रू सेगमेंटेशन होती है, यानी उनके जो एम्ब्रियोज होते हैं वो भी सेगमेंटेड होते हैं। अब ये जो मेंबर है कॉकरोच, उनकी बॉडी में क्या है? दे आर एक्सो सेगमेंटेड, और यानी इनकी बॉडी जो है वो बाहर से सेगमेंटेड होती है और हमारे अंदर यानी कॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं वो अंदर से भी सेगमेंटेड होते हैं। और एनालिडा में दोनों टाइप की सेगमेंटेशन होती है। अब हम इनके बेसिक फीचर्स पढ़ लेते हैं इस फाइलम की, जो हम हर फाइलम में पढ़ते हैं। ये मैं मिटाती हूँ, आप लोग क्लिक कर लें। बेसिक फीचर्स, बेसिक फीचर में फर्स्ट हम देखते हैं कि इसका बॉडी प्लेन कैसे होता है। बॉडी प्लेन में हम देखते हैं कि ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कंप्लीट होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल। और ये ट्यूब विद इन ट्यूब कहाँ से आया था? यानी एनएस भी होगा और माउथ भी कंप्लीट होता है। ये पहली दफ़ा आया था एस्केलमेंथिस में। एस्केलमेंथिस के फाइलम से स्टार्ट हुआ था ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हर चैप्टर, हर फाइलम में हम पढ़ते हैं और हर फाइलम का डिफरेंट ही होता है। जितने हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं तो उनमें ये चीज़ें होती हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हमारे पास सबसे पहले एस्केलमेंथिस में आया, यानी इस फाइलम में सबसे पहले
ऑर्गन सिस्टम लेवल आया, उसके बाद जितने हमने फाइलम पढ़े उन सब में इस फाइलम के बाद एस्केलेमेंथिस के बाद यानी हमने एनालिडा पढ़ा, मोलस्का पढ़ा, उन सब में ये जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल हमारे पास आया। थर्ड हम देखते हैं कि इसके जर्म्स लेयर कितने हैं। जर्म्स लेयर हमारे पास दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इनकी जो बॉडी है वो 3 जर्म्स लेयर से बनी है। और सबसे पहले जो हमारे पास 3 जर्म्स लेयर आए वो प्लैटिहेलमिन्थिस से आए। प्लैटिहेलमिन्थिस यानी प्लैटिहेलमिन्थिस से जो पहले फाइलम्स हमने पढ़े हैं पोरिफेरा, नाइजीरिया, टिनोफोरा, उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन नहीं थी और सबसे पहले प्लैटिहेलमिन्थिस में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आया और उसके बाद चलता हुआ आया। यानी फाइलम प्लैटिहेलमिन्थिस के बाद एस्केलेमेंथिस, एनालिडा, मोलस्का, इन सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। फोर्थ में हम पढ़ते हैं सीलोम यानी बॉडी कैविटी। दे हैव ट्रू सीलोम यानी आर्थ्रोपोडा में जो सीलोम है वो ट्रू सीलोम है। ट्रू सीलोम सबसे पहले कहाँ पे आया? एनालिडा में। एनालिडा से ट्रू सीलोम हमारे पास आया। एस्केलेमेंथिस में सीलोम आया लेकिन वो सीडोसीलोम था, जूटा सीलोम था। लेकिन हमारे पास एनालिडा से जो सीलोम स्टार्ट हुआ और मोलस्का में आया, फिर आर्थ्रोपोडा में, यहाँ पे ये ट्रू सीलोम है। इसके अलावा इनकी जो और करेक्टर फीचर्स हैं वो है जॉइंटेड लेग्स। ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं इनके, और बाकी अपेंडेजेस भी इनकी जॉइंटेड होती हैं। और काइटिन होता है, काइटिन जो कि एक्सोस्केलेटन बनाता है, एक्सोस्केलेटन। दे आर ट्रू सेगमेंटेड। तो ये है इनके बेसिक फीचर्स। अब आगे देखते हैं कि इनमें सिस्टम कौन से पाए जाते हैं। ये मैं मिटा देती हूँ यहाँ पे, फिर हमारे लिए आसानी रहेगी। ये आप लोग क्लिक कर लें, क्लिक कर लें बच्चों। बेसिक फीचर्स इनके यही हैं। अब हम क्लास पढ़ते हैं। क्लास तो वैसे इनके बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 क्लास का जिक्र करते हैं। क्लास क्रस्टेशिया, क्लास इंसेक्टा और क्लास एरेक्निडा। क्रस्टेशिया में जितने भी एक्वेटिक हैं वो सारे क्रस्टेशिया में आते हैं, एक्वेटिक। और इंसेक्टा एयर में जो रहते हैं यानी जिनके विंग्स होते हैं, और एरेक्निडा जो कि टेरेस्ट्रियल हैं, ये सारे इसमें आते हैं। क्रस्टेशिया की अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्रस्टेशिया में लॉबस्टर्स, इसके अलावा क्रेब्स वगैरह आते हैं। और इंसेक्टा की अगर हम एग्जाम्पल लें, 80% ऑफ इंसेक्टा हैव विंग्स। इंसेक्टा में जो 80% मेंबर्स होते हैं उनमें विंग्स पाई जाती हैं, यानी 20% इंसेक्टा के मेंबर्स ऐसे होंगे जिनमें विंग्स नहीं होगी। और ये क्या है, इसमें हम लेते हैं कॉकरोच की स्पेलिंग क्या है, बस कॉकरोच आप लोग लिख लें। कॉकरोच इंसेक्टा में, और जितनी भी बीज वगैरह हैं, फ्लाई, ये सारे इंसेक्टा में आते हैं। और यहाँ पे एरेक्निडा में क्या आता है? एरेक्निडा में मकड़ी यानी जो जाले बनाती है, और स्कॉर्पियन, बिच्छू जो है, ये सारे कौन से उसमें आते हैं? क्लास में एरेक्निडा में। अब सिस्टम का अगर हम देख लें तो पहले हम पढ़ते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे हम लिखते हैं रिस्पिरेटरी
सिस्टम, यानी ये सांस कैसे लेते हैं। अब बात करते हैं क्रस्टेशिया की। तो क्रस्टेशिया में क्या होते हैं रिस्पायरेशन के लिए? क्रस्टेशिया में होते हैं बुक गिल्स, यानी गिल्स तो होंगे लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बुक के पेजेस की तरह होता है। तो क्रस्टेशिया में जो गिल्स होंगे रिस्पायरेशन के लिए वो उन्हें हम बोलते हैं बुक गिल्स। और इंसेक्टों को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। एरिकनेडा की तरफ अगर हम आएँ तो एरिकनेडा में जो है गिल्स चूँकि पानी उनके लिए रिक्वायर होता है और ये टेरेस्ट्रियल में आ गए हैं एरिकनेडा। तो यहाँ पे इनमें क्या होंगे? बुक गिल्स के बजाय यहाँ पे बुक लंग्स होंगे। बुक लंग्स क्या है? ये शेप होता है लंग्स का कुछ ऐसे बुक की तरह, इसलिए इनको बुक लंग्स बोला जाता है। और ये गिल्स हैं, इनका शेप होता है बुक के पेजेस की तरह, इसलिए इनको बुक गिल्स बोला जाता है। अब इंसेक्टा में क्या होता है? इंसेक्टा ना तो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं ना बुक लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। वो क्या करते हैं? इंसेक्टा में ट्रेकियल सिस्टम होता है। जैसे अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो ये उनका हेड है और ये थोरैक्स है और ये क्या है? एब्डोमेन है। अब यहाँ पे इनकी जो सेगमेंट होते हैं, ये यहाँ पे 2 पेयर्स होंगे और उस साइड पे भी 2 होंगे, यानी ये पेयर्स के फॉर्म में ऐसे सुराख होते हैं इनकी बॉडी पे ऐसे। यहाँ पे इस साइड में भी 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उस साइड पे भी ऐसे 8 होंगे, पेयर्स के फॉर्म में होंगे, यानी टोटल ऐसे 20 होंगे। ये इस साइड पे थोरैक्स में भी 2 होते हैं। तो यहाँ से ये डायरेक्ट बाहर की तरफ खुलते हैं। ये ट्रेकियल सिस्टम है। इंसेक्टा में क्या है? सांस किस चीज के जरिए लेते हैं? ट्रेकियल सिस्टम होता है। न बुक गिल्स होते हैं न बुक लंग्स होते हैं, बल्कि एक और सिस्टम होता है। कॉकरोच जो है वो मुंह के थ्रू या नोज के थ्रू सांस नहीं लेता, ना वो बॉडी सरफेस के थ्रू सांस लेता है। वो कुछ इस तरह सांस लेता है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से ट्यूब्स आए होते हैं इन सुराख। ये सुराख जो है ये बाहर बॉडी से बाहर की तरफ खुले होते हैं ऐसे। अब इनको क्या बोला जाता है? ये भी ऐसे खुला होता है। इनको बोला जाता है ट्रेकिया। ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो सुराख बाहर की तरफ खुले होते हैं, इनको बोला जाता है ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया यहाँ पे आके आर्गन्स में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी इनके जो आर्गन्स होते हैं उसमें ऐसे स्प्लिटिंग उनकी हो जाती है और आर्गन्स को डायरेक्ट, यानी यहाँ से ये ऑक्सीजन लेते हैं, इस ट्रेकिया के थ्रू ये सुराख के थ्रू जाते हैं और इन सुराख में से होके ट्रेकिया के थ्रू और फिर ट्रेकिया से ट्रैक्यूल के थ्रू। ट्रैक्यूल ये जो स्ट्रक्चर, ये जो टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बना होता है थ्रेड लाइक, इनको ट्रैक्यूल बोला जाता है। ट्रैक्यूल, यानी इन ट्रैक्यूल के थ्रू इस आर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचता है। ये मुंह के थ्रू या नोज के थ्रू सांस नहीं लेते ये जो कॉकरोच हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीजन गया ट्रेकिया में से ट्रैक्यूल की में से होके आर्गन्स को गया, आर्गन्स ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, फिर वो ट्रैक्यूल में से आया ट्रेकिया की तरफ, ट्रेकिया से इन सुराख के थ्रू बाहर आया। तो रिस्पायरेशन कॉकरोच में इस तरह होती है। अब इन सुराख को क्या बोला जाता है? स्पायरेकल्स। स्पायरेकल्स, इन सुराख को स्पायरेकल्स बोला जाता है। तो इंसेक्टा में कुछ और तरह की रिस्पायरेशन होती है और एरिकनेडा में और क्रस्टेशिया में डिफरेंट होती हैं। जो एक्वेटिक होते हैं उनमें गिल्स के थ्रू होती हैं, जिसे हम बुक गिल्स बोलते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल हैं उनमें लंग्स के थ्रू होती हैं, जिनको हम बुक लंग्स बोलते हैं। अब जो हम सेकेंड सिस्टम पढ़ते हैं, ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका पढ़ लिया। अब सेकेंड जो हमारे पास है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर क्रस्टेशिया की हम बात करें तो उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या होते हैं? उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए होता है ग्रीन ग्लैंड होते हैं, ऐसे ग्रीन ग्लैंड्स।
जो कि एंटीना पे, उनके एंटीना पे लगे होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स, वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। और बात करते हैं एरेक्नेडा की, तो एरेक्नेडा में भी ग्रीन ग्लैंड्स ही होते हैं, लेकिन वो कहाँ पे लगे होते हैं, उनको कॉक्सल ग्लैंड बोला जाता है। कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सा हमने पढ़ लिया है कि इनके जो पैर का हिस्सा होता है एक ऐसे, उनको हमने कॉक्सा बोला है। तो इनके पैर के कॉक्सा वाले हिस्से पे ये ग्लैंड्स लगे होते हैं और ये भी ग्रीन कलर के होते हैं। इसको कॉक्सल ग्लैंड बोला जाता है या ग्रीन ग्लैंड इनको भी बोला जाता है। सो एक्सक्रीशन क्रस्टेशिया और एरेक्नेडा में ग्रीन ग्लैंड के जरिए होता है, और क्रस्टेशिया में जो ग्रीन ग्लैंड्स लगे होते हैं वो एंटीना पे लगे होते हैं, एंटीना पे। जबकि जो एरेक्नेडा है, मकड़ी वगैरह है, उनके जो कॉक्सल ग्लैंड लगे होते हैं वो पैर का जो कॉक्सल वाला हिस्सा होता है, कॉक्सा से हम कॉक्सा बोलते हैं, वहाँ पे लगे होते हैं। अब इंसेक्टा में क्या होता है, इंसेक्टा का थोड़ा सा डिफरेंट है। इंसेक्टा में हम कॉकरोच की अगर हम बात करें तो ये है, ये मैंने बनाया कॉकरोच, जैसे इसको मैंने खड़ा किया, इसका माउथ है ये एलिमेंट्री कैनाल है। इसका एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ऐसे, यानी 3 हिस्सों में हम इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो डिवाइड होता है। दिस इज माउथ। यहाँ से इसको बोला जाता है, ये यहाँ से ये वाला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, फोरगट, इसको बोला जाता है मिडगट, और ये लास्ट जो पार्ट है जो एनस पे खुलता है इनको बोलते हैं हाइंडगट। अब क्या होता है, यहाँ पे मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे ऐसे स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं जो 100 से 150 तक इनके ये थ्रेड होते हैं, जो क्या काम करते हैं, इसके जो बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है इनको जमा करके फिर हाइंड गट में डाल के इसको रिमूव करता है। और इन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यानी ग्रीन ग्लैंड्स भी होते हैं इस फाइलम में, इसके अलावा मालपीजियन ट्यूब्यूल्स भी होते हैं जो कि इंसेक्टा में होते हैं। और कॉकरोच की अगर हम बात करें, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कैसे होता है। ये मैं मिटा देती हूँ, बच्चों आप लोग नोट कर लें। रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी अब देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, वैसे तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन थ्रू आउट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यानी जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्ट जो है वो ब्लड में बात करते हैं, इनमें कोई कैपिलरीज मौजूद नहीं है इनकी बॉडी में। अब यहाँ पे अगर मैं इंसेक्टा की बात करूँ तो ये मैं बना रही हूँ कॉकरोच की बॉडी, ये थॉरिक्स है और ये एब्डोमेन है। एब्डोमेन में इसके जो हार्ट होता है वो 13 चेम्बर का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे होता है। इनका दिल जो होता है वो 13 चेम्बर का होता है और इसकी बॉडी में कोई कैपिलरीज जो है वो नहीं होती। अब जो ब्लड आता है यहाँ से डायरेक्ट ब्लड आता है, ऑर्गन्स इसमें से बात करते हैं और यानी ये ब्लड आया, इसमें से होके ये ब्लड आएगा और ऑर्गन्स जो है इसमें से बात करेंगे और डायरेक्ट जो है इसकी कैविटी में से आएगा। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं, हीमोसील। इसमें कोई कैपिलरीज मौजूद नहीं है इनकी बॉडी में। कॉकरोच का जो ब्लड, कॉकरोच में ब्लड होता है, कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है,
ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ट्रेकियल सिस्टम, जो रिस्पायरेशन के काम आता है। ट्रेकियल सिस्टम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इसके ऑर्गन्स की तरफ लेके जाता है। अब यहाँ पे हीमोसील में ये यानी इनका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसका और काम है, यानी ये हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा और फूड को भी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। और इसका जो ब्लड होता है वो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। इसमें कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता, इसलिए इनको हीमोलिम्फ भी बोलते हैं। हीमोलिम्फ, इसके ब्लड को हीमोलिम्फ बोला जाता है। अब नर्व सिस्टम की अगर हम बात करें, ये आप लोग नोट कर लें। अब नर्व सिस्टम जो होता है वो नर्व सिस्टम इसका ऐसे ब्रेन होता है, यहाँ पे ऐसे गैंग्लिया बनते हैं, से ब्रेन होता है इसका ब्रेन, और यहाँ से नोटोकार्ड ऐसे वेंट्रल साइड पे जाती हैं इसकी बॉडी में से, यानी ये सॉलिड होता है। नर्व कॉर्ड जो है डबल होता है, जो मैं प्लेटिंग हेलमिंथेस में बता चुकी हूँ, डबल होता है। गैंग्लियोनेटेड होता है, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड होता है। नर्व कॉर्ड गैंग्लियोनेटेड का क्या मतलब है, यहाँ से एक्सॉन जो है, एक्सॉन निकलेंगे और ऐसे डबल लिड स्ट्राइक बनाएंगे और यहाँ पर भी गैंग्लिया होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। सॉलिड डबल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड होता है और ये ब्रेन है इसका, ये नर्व सिस्टम है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन हम देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन में क्या है, दे ऑल आर डायोशियस, इसमें कोई हार्माफ्रोडिटिज्म नहीं है। ऑल आर डायोशियस, यानी इसमें डायोशियस मेल और फीमेल 6 ऑर्गन्स अलग होंगे, और इसके अलावा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, डायोशियस होंगे और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी, दोनों हो सकते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी लार्वा स्टेज इसमें प्रेजेंट होता है। इनडायरेक्ट अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट जो है वो एक्सेप्शनल है, जो कि हम देखते हैं एरेक्नेडा में, जो कि बिच्छू होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो वेविपेरस होते हैं, वो अंडे नहीं देते बल्कि बच्चे पैदा करते हैं। सो एरेक्नेडा में हम देखते हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट जो बिच्छू की एग्जाम्पल है, डायरेक्ट डेवलपमेंट बिच्छू, ये आप लोग नोट कर लें। और इसमें जो है मेटामॉर्फोसिस का सिस्टम होता है, यानी लार्वल स्टेजेस होती हैं। लार्वल स्टेजेस की वजह से, मेटामॉर्फोसिस की वजह से इस फाइलम को 3 क्लास में हम डिवाइड करते हैं। मेटामॉर्फोसिस की वजह से अगर हम देखें, मेटामॉर्फोसिस क्या है, यानी ये एक अडल्ट है, इसने एग ले किया, एग से फिर और स्टेज से कुछ और लार्वा बना, फिर और लार्वा बना, और तरह का, और इस तरह के स्टेजेस होते हैं, और फिर ये अडल्ट बना। अब इनके दरमियान, यानी ये जो 2 लार्वा स्टेज हैं, इनके दरमियान वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, स्टेडिया, जो इनको स्टेडिया बोला जाता है। और ये जो बनता है, इससे ये जो अगला बनता है, इनको एन स्टार बोला जाता है। एन स्टार यानी जो न्यू लार्वा बनता है। और हर ककरोच के लार्वा में तकरीबन ककरोच जो है वो 13 दफ़ा मोल्टिंग करता है। जब वो कंप्लीट ककरोच बनता है, 13 दफ़ा उनकी जो है काइटिन जो है उनको ब्रेक डाउन करता है और दोबारा से काइटिन बनता है, और इस तरह 13 दफ़ा करके वो अडल्ट बनता है। और ककरोच का जो लार्वा होता है उन्हें हम निम्फ बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। और वो 13 दफ़ा उसको काइटिन को ब्रेक डाउन करता है और अगले स्टेज में जाता है, जिसे हम मोल्टिंग या एग्डाइसिस बोलते हैं।
अब बच्चों टाइम कम है, मैं यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की क्लासिफिकेशन को लिख लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। अब इस फाइलम को मेटामॉर्फोसिस की वजह से हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ए मेटाबोला, हेमी मेटाबोला और होलो मेटाबोला। ए मेटाबोला का मतलब है नो मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज नहीं होता, डायरेक्ट जो है जैसे कि विविपेरस यानी बच्चे पैदा करते हैं जिस तरह स्कॉर्पियन में। और हेमी मेटाबोला में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इनकम्प्लीट का क्या मतलब है कि जो बच्चा बनता है, सपोज ये कॉकरोच है तो कॉकरोच का जो बच्चा बनेगा यानी एग से निकलेगा तो वो कॉकरोच की तरह ही होगा, लेकिन वो छोटा होगा साइज में। ऐसे मुख्तलिफ उसमें से स्टेजेस में से गुजर के वो बड़ा हो जाएगा और एक अडल्ट कॉकरोच की तरह होगा। यानी इनकी बॉडी जो है वो शुरू से ही हमें जो लार्वल स्टेज होता है जो शुरू से ही वो कॉकरोच की तरह हमें नजर आएगा। जैसे कि टिड्डा जो है उसका बच्चा भी शुरू से ही कॉकरोच की तरह होता है लेकिन साइज में छोटा होता है, फिर वो एक्डाइसिस करता है, एक्डाइसिस यानी मोल्टिंग करता है, काइटिन को ब्रेक डाउन करता है जब बड़ा होता है, क्योंकि काइटिन तो बड़ा नहीं हो सकता तो उनको ब्रेक डाउन करके ऐसे 13 दफ़ा वो एक्डाइसिस करता है और फिर कॉकरोच का बच्चा बन जाता है, बिल्कुल उसी तरह का होता है। लेकिन होलो मेटाबोला में क्या होता है, होलो मेटाबोला में सपोज एक तितली है तो तितली जब एग ले करता है तो एक से एक और स्ट्रक्चर बनेगा, यानी तितली की तरह ये नज़र नहीं आएगा, लार्वा स्टेज बनेगा इसका और वो कुछ तितली यानी जो अडल्ट तितली है उनसे डिफरेंट नज़र आएगा। और इसी तरह डिफरेंट स्टेजेस होंगे इनके जो कि इस तितली के जो अडल्ट तितली है उनसे डिफरेंट नज़र आएंगे हमें। तो इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को होलो मेटाबोला बोला जाता है और इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस